हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी एज के लिए, किसी भी पर्सन के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को ओपन करेंगे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह रीडिंग आपके लिए ही होगी। तो आप अपने पर्सन को मन में ध्यान कीजिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए और आइज क्लोज करके बिल्कुल रीडिंग पर फोकस कीजिए। ओके, बी इन मेडिटेशन कंडीशन and be silent and focused on the reading. आपके पर्सन का जो भी नाम है आप अपने मन में दोहराइए, आप उनका ध्यान कीजिए और इस बात की चिंता मत कीजिए कि इस वीडियो को आप आज देख रहे हैं या एक महीने बाद देखेंगे या एक साल बाद देखेंगे। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह मैसेजेस, इस वीडियो के मैसेजेस आपके लिए ही होंगे। ओके, वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, डोंट वरी। अच्छा सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में। व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स। What's your current person's feelings? This is you, I think. What he is thinking about you? My lovely viewers wants to know what their person feeling about them. Yes. Oh. Okay. Two cards. Let me arrange the cards. Okay. So be ready guys. आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज ही आपके लिए छुपा हुआ है जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वंस। देखिए, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ये पर्सन डिटरमाइंड है अपने मन में कि उन्हें आप ही चाहिए। आपने कैसा जादू उन पर किया है आई डोंट नो, बट दे आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट यू बिकॉज यस्टरडे दिस कार्ड इज रिपीटेड अगेन टूडे। कल भी ये कार्ड आया था और आज भी। ओके, ये अपनी एक फीलिंग्स जो उन्होंने निर्णय कर लिया है, उस निर्णय पर पक्के हैं क्योंकि आप उनको बहुत पसंद हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं शायद वो आपको ये बता नहीं रहे हैं, गार्ड अप करके बैठे हुए हैं कि उनका डिसीजन जो भी है, उनके रहस्य जो उनके मन में दबे हुए हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर भी है कि कहीं कोई उन्हें हर्ट ना कर दे, कुछ ऐसा डर, इसलिए वो प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि शायद सच्चाई से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने अपने दिल की बात कह दी तो आपकी तरफ से रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है। हालांकि आप बात करते होंगे, आप उन्हें इंडिकेशन देते होंगे कि आप बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो फियर है मन के अंदर। उनको फियर है, पता नहीं किस बात का फियर हो सकता है। शायद पेरेंट्स का दबाव हो सकता है, शायद कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि वो आपसे नहीं बता सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको हर्ट होगा, कुछ इस तरीके का। देखिए, इस रिश्ते का अगर एंड हो चुका है तो नई बिगनिंग का हो सकती है, और अगर बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में कुछ नया
होने वाला है, कुछ टाइम बाद हो सकता है, यानी कि एकदम से जैसे कि रिलेशनशिप पलट जाए, पलट कर फिर आपको एक नया रास्ता मिले, कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। रिलेशनशिप अगर एंड पर पहुँच चुकी है या ख़त्म हो रही है तो उसकी नई शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ चीज़ें मन में दबा के बैठा हुआ है। और इसको ये देखिए, ये पर्सन जो है ना, रिलेशनशिप की शुरुआत तो चाहते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या आपसे बात नहीं कर रहे, तो फिर ये व्यक्ति आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लान्स, कुछ स्ट्रेटजीज बनाए हुए हैं। बिलीव मी गाइज, बिलीव मी माई व्यूवर्स, बिलीव मी माई लवली व्यूवर्स, कि ये बंदा जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, 100% इन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है। इन फ्यूचर वो आपके साथ स्ट्रेटजीज, प्लान्स बनाकर बैठे हुए हैं, बिकॉज दे लाइक यू अ लॉट। इस बात में कोई शक नहीं है, बिकॉज इनका डिसीजन फर्म है। लेकिन और अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन इनके गार्ड्स अप में ये कुछ राज, कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप हैं व्यूअर्स, आपका दिल ऐसा लग रहा है इस टाइम टूटा हुआ है। आपको उम्मीद नहीं है, आप तो दिन रात इस तरह की कंडीशन में लग रहे हैं कि जैसे आप बहुत सोच विचार करते हैं, करती हैं या करते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत टेंशन में हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इतना सोचेंगे, आप इतना सोच रहे हैं ना कि आपने अपने रातों की नींद खराब कर ली है। और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप की दोबारा कुछ चांसेस हैं कि नहीं, कुछ ऐसा आपने अपने मन में बना रखा है जैसे हवा टाइप का। तो इसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है रिलीज़ करना। इसमें बहुत होप दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। और ये जो भी क्रश है ना, इन्हें आप पहले से जानते हैं और आप मिल भी चुके हैं, या जैसे कि सोशल मीडिया पर मिले हों, या ऐसा कुछ सीन बन रहा है। टेंशन में एक व्यक्ति, एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जैसे उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। उस बर्डन को वो हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये बर्डन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। या फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शादी नहीं हो रही है, एज बढ़ रही है, कुछ इस तरह की टेंशन किसी ना किसी को तो है ज़रूर। लेकिन व्यूअर्स, इसमें लवर्स कार्ड इज टेलिंग यू ये दिस इज फेटेड कनेक्शन, दिस इज अ फेटेड कनेक्शन। आप दोनों जो हैं सोलमेट हैं, आप दोनों सोलमेट हैं। तो आप लोगों का रिश्ता तो ऊपर से बनकर आया है, क्योंकि कल भी जो रीडिंग की थी उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि लगातार सोलमेट्स के कार्ड और सोलमेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। व्यूअर्स, जो भी है क्रशेज आपको पसंद करते हैं, ये आपके साथ फाइनल करना चाहते हैं, बट ये किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, कोई चीज़ इनको रोक रही है। तो वो जब ऑब्स्टेकल हट जाएंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। तो आई मस्ट से कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा चिंता वाला सीन दिखाई दे रहा है। और आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और इस रिलेशनशिप की एक बार फिर से एक रिश्ते को चांस देना चाहते हैं। तो गाइस, दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन, दे सी फ्यूचर विद यू, बट यू बोथ आर इन सम काइंड ऑफ टेंशन। फैमिली प्रेशर, या फिर समाज का डर, या फिर कोई उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनको फियर है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है। उनको वो अपने आप को खोल नहीं पा रहे हैं आपके सामने। रखना चाहते हैं अपने दिल की सारी बातें, बहुत सारी बातें, अपने दुख सुख जो भी परेशानियां हैं
कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर वो आपसे डिस्कस करेंगे, कहीं आप टेंशन लेंगे या फिर आप इतना झेल ना पाए, कहीं आप ही पीछे ना हट जाएं सोच करके कि इस रिश्ते में स्कोप नहीं है, कुछ ऐसा किसी ना किसी को पर्सन जो बात नहीं कर रहा है, जो वाओ वंडरफुल, तो उसको ये फियर है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स उनको हैं काफ़ी सारी। देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है, खुद ही पॉप आउट हुआ है। तो ये कार्ड ये शो करता है कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनका एंड विक्ट्री है। इन द एंड विक्ट्री है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सम काइंड ऑफ विक्ट्री यू विल गेट। चाहे ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के रूप में रहे, चाहे ये मैरिज तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पर विक्ट्री ज़रूर है। आप सेलिब्रेट करेंगे रिलेशनशिप को, किसी मोड़ पर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं इसको आप सही दिशा ज़रूर देंगे। तो लेट मी शफल मोर, देखते हैं और क्या कहते हैं कार्ड्स। तो ये जो है पर्सन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो कल की तरह फर्म डिसीजन तो इनका पक्का है, लेकिन इनके मन में काफी टेंशन्स चल रही है। आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, पर वो जो परेशानी चल रही है जिसको ये आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उसी ने इन्हें रोका हुआ है। कुछ बात है, कुछ इनके सीक्रेट्स हैं जो कि ओके वेरी नाइस। देखिए ये कार्ड कह रहा है कि इन ऑब्स्टिकल्स को, इन परेशानियों को पार करके ये आप तक पहुंचेंगे। ये जो आग का दरिया इन्हें करना है पार, क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं, बिकॉज दे लाइक यू, दे लव यू अ लॉट। इन्हें इन सब ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है और रिलेशनशिप की नई शुरुआत करनी है, और उसके लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। इन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई है ना, उन पर ये चलने के लिए बिल्कुल अब रेडी हैं। ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपके पास आएंगे, या किस तरह से आपको आप तक अप्रोच करेंगे, या आपको पाना चाहेंगे, या आप तक मैरिज की बात, या फिर कोई और कहीं और रिश्ते को सॉलिड फाउंडेशन तक ले जाने का, इनका सारे प्लान्स रेडी हैं। दे आर कमिंग टू यू, दे आर कमिंग टू यू लिटरली। माय डियर व्यूवर्स, यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है रिलेशनशिप में, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट इसमें थोड़ी सी ईगो, और लव में थोड़ी सी ईगो होती है। इनको ये भी है कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप बात नहीं कर रहे, या फिर थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि यही मेरे पीछे भाग कर आएंगे, तो ये ईगोइस्टिक पर्सन थोड़े से हैं। बट ये आपको अगर पसंद करते हैं, और अगर आपको इन्होंने लाइक किया है, तो फिर ये इस रिश्ते में सक्सेस और अचीवमेंट तो लेकर आएंगे ही। बहुत पोटेंशियल फील करते हैं आपके साथ। मैंने कल भी यही बताया था, क्योंकि कल भी कुछ इसी तरह के कार्ड्स आए थे। देखिए कार्ड्स मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं, तो जो यूनिवर्स की तरफ से अगर सेम कार्ड आते हैं डे बाय डे, तो फिर ये फर्म इंडिकेशन होता है कि ऐसा कुछ होना ही निश्चित है। चलिए ये देखिए अपने आप ही पॉप आउट हुआ है। कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन ये चाहते हैं। देखिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ये आपसे ज़रूर करते होंगे, जैसे कि मेडिटेशन कीजिए और बैठ करके आप उनसे बातें कीजिए, तो मैं कहती हूँ कि आप अपने मन की बात उन तक पहुँचा सकते हैं। ये ट्रिक आप, ये भी एक
करके किया कीजिए। मैनिफेस्ट करने का तरीका है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि ये है कम्युनिकेशन का कार्ड और ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि ये आपसे करना चाहते हैं। दे कांट वेट, उथल पुथल मची हुई है मन में, और ये बहुत कुछ दबाए हुए बैठे हैं शायद कई सालों से, जो कि इन्होंने नहीं बताया है आपको अभी तक। और ये अपना दिल खोल देना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन वही बात, कोई चीज इन्हें रोक रही है। यह रिलेशनशिप अगर आप सोच रहे थे एंड हो चुका है, तो भाई एंड नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत दोबारा से हो सकती है। और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं तो दैट कैन बी एंड टर्न इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन। अगर आप इनसे फेड अप हो चुके हैं तो फिर एक नया पर्सन, न्यू लव आ सकता है और उनसे आपकी बातचीत होगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इसी पर्सन के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, तो यही पर्सन के साथ आपकी दोबारा बिगनिंग होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। चलिए कुछ और कोशिश करते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। उनके मन में क्या बातें हैं जो आपसे वो बोलना चाहते हैं, जो कि नहीं बोल पा रहे हैं। तो इन कार्ड्स के थ्रू वो मैसेजेस निकल के आएंगे और आपके लिए वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो हम एक चूज करेंगे। योर हग फील्स मी सेफ। अगर आपने इनको हक किया है कभी, तो वो बहुत सेफ फील करते हैं उसमें। उनको लगता है, या आपने कभी हक किया होगा तो आपको ये लगता है कि आई एम सेफ इन हिज आर्म्स। वेरी गुड। अगस्त महीना, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, let me find more messages for you. Okay. लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है आप दोनों में? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं या वो कुछ और रिलीजन से हैं? तो कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का इश्यू हो सकता है। चलिए थोड़ा और शफल करते हैं, थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं उनके, व्हाट आर दे फीलिंग एंड व्हाट दे वांट टू से टू यू। ओह माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जुलाई मंथ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। यू आर सो इंटेलिजेंट। देखिए व्यूवर्स, वो तो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। शायद आप इंटेलिजेंट होंगे भी या होंगे। लड़की हैं तो लड़के के बारे में सोचिए, और मेल हैं तो फीमेल के बारे में सोचिए। दे थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। दे इम्प्रेस्ड, दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो तभी तो वो इतने आपके लिए तैयार हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक तो हैं, लेकिन दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। क्योंकि जो खास होता है वो खास को ही पसंद करता है। आप में खासियत है, आप में जो क्वालिटीज़ हैं, दे लाइक यू। शायद उन्होंने सोच रहे थे यही मुझे चाहिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, मैंने पहले भी बताया। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं कभी भी 6 महीने बाद, साल बाद या 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग यूनिवर्स के द्वारा आप तक पहुंचाई गई है। ये मानकर रीडिंग सुनिएगा। ये टाइमलेस है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, हर एज, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।